हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 की गणित में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने अवयव का ऐड करने के बारे में बताया था। अब आपको अवयव का गुणन करना है कि एक अवयव का दूसरे अवयव में कैसे गुणा करेंगे। समझिए इस उदाहरण से। मान लीजिए कोई एक मीरा और नदीम दो मित्र हैं। मीरा 2 कलम तथा 5 कहानी की पुस्तकें खरीदना चाहती है, जबकि नदीम को 8 कलम 10 कहानी की पुस्तकों की आवश्यकता है। वे दोनों एक दुकान पर ज्ञात करने के लिए जाते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार है। कलम 5 रुपये का एक है। कहानी की पुस्तक 250 रुपये की है। अब मीरा और नदीम क्या थे? दो मित्र थे। दोनों दुकान पर जाते हैं। मीरा को 5 कलम और 5 कहानी की पुस्तकें, जबकि नदीम को 8 कलम और 10 कहानी की पुस्तकों की आवश्यकता है। उन दोनों में से प्रत्येक को कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी? स्पष्टतः मीरा को 5 गुणे 2, क्यों? 5 रुपये की एक कलम है और 2 कलम खरीदना है, तो 5 दूनी 10 और 50 रुपये की एक पुस्तक है, लेकिन 5 पुस्तक चाहिए आपको, तो कितना? 250 रुपये। 250 और प्लस 10, तो आपकी 260 रुपये की आवश्यकता होगी। किसको? मीरा को। जबकि नदीम को 8 कलम चाहिए थी और एक कलम 5 की है, तो क्या होगा? 8 5 40 प्लस 10 कहानी की पुस्तकें चाहिए थी, 50 रुपये की है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 500 और 8 40, तो टोटल रुपये 540 की आवश्यकता होगी। अब इस सवाल को हम अवयव सूचना के उपर्युक्त जो सूचना हमारे पास है, जो आंकड़े हमारे पास है, उसको अवयव के द्वारा निरूपित करना है। तो ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से। आवश्यकता हमें क्या है? 2 कलम मीरा के लिए, 5 पुस्तकें खरीदनी थी, 8 कलम नदीम और 10 पुस्तकें खरीदनी थी। लेकिन एक पुस्तक का जो एक कलम का जो दाम था वो 5 रुपये और एक पुस्तक कहानी का वो 50 रुपये था। अब आवश्यकता धनराशि जो अभी हमने आपको जोड़ के वहाँ पर बताया था, वो टोटल कितना हुआ था? 260 रुपये और 540 रुपये। तो अवयव का गुणा किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे आपको समझना है। मान लीजिए कि उनके द्वारा अन्य दुकान पर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित प्रकार: कलम प्रत्येक 4 रुपये, कहानी की पुस्तक 40 रुपये। दूसरा इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तब भी आप इस नियम के तौर पर जब लगाएंगे तो आप ऐसे लगाएंगे, 208 और 400 कितना? 32 रुपये आया। अब यहाँ पर उपरोक्त दोनों दशाओं में प्राप्त जो सूचनाएं हैं, एक साथ अवयव निरूपण द्वारा निम्नलिखित प्रकट करिए। इसको आपको समझना है। क्या कि जब हम भी अवयव का जब हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अवयव ए और अवयव बी, अवयव ए और अवयव बी, ये अवयव आपका ए था, ये अवयव आपका बी, ये अवयव ए, ये अवयव बी। तब गुणन के ए में स्तंभों की संख्या मीन्स कॉलम की संख्या कितनी है? 2। C1 और C2 2 कॉलम है। संख्या जो आपका बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉलम दूसरा अवयव है, उसमें रो 1 और
रो 2 बराबर होनी चाहिए। इस पॉइंट को आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। कैसे? हमने जो कहा कि ये जो आव्यूह है वो 2/2 का है, ये वाला आव्यूह भी 2/2 का है। पहले पंक्ति, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम, पंक्ति, फिर कॉलम। टू बाई टू, ये भी 2/2, तो रो इंटू सी, रो इंटू सी। तो हमने आपसे कहा कि कॉलम और रो बराबर होनी चाहिए। पहले पंक्ति के कॉलम दूसरे आव्यूह का पंक्ति बराबर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गुणनफल आव्यूह के अवयवों को प्राप्त करने के लिए हमें ए की पंक्तियां तथा बी के स्तंभों को लेकर अवयवों के क्रमानुसार गुणन करते हैं। तदुपरांत इन गुणनफलों का योगफल ज्ञात करते हैं। औपचारिक रूप से आव्यूह का गुणनफल निम्नलिखित से परिभाषित करते हैं। अभी आपको बताएंगे कैसे गुणा करते हैं। दो आव्यूह आपके पास हैं, ए और बी, उनको गुणनफल करना है। ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। ए आव्यूह आपके पास है, वो आपके पास m गुणे n कोटि का है, ठीक है। बी आव्यूह आपके पास है, वो n गुणे p। तो हमने आपको जो बताया यहाँ पर, पहले आव्यूह की कॉलम की संख्या कितनी है, n। दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या कितनी है, n। ये बराबर होना आवश्यक है। लेकिन जब आव्यूह ए बी का गुणा करने के बाद किस कोटि का बनेगा, तो आपका m गुणे p कोटि का बनेगा। ध्यान देना, अभी हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे गुणा करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको एक आव्यूह आपके पास C है, दूसरा आपको D है। इनका मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, सबसे पहले चेक करते हैं। पंक्ति कितनी है, 2/3 का ये आव्यूह है, क्योंकि कॉलम 1 2 3, तो ये आव्यूह आपका 2/3 का हुआ, और ये आव्यूह जो आपका हुआ 3/2 का हुआ। हमने आपको बताया कि जो आव्यूह आपका C है उसमें रो 2 कॉलम 3, तो पहले आव्यूह के कॉलमों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब गुणनफल जब हम करेंगे यहाँ पर, तो जब इसका हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो ये कितने बाई कितने का आव्यूह बनेगा, 2/2 का आव्यूह बनेगा। इसके बाद ध्यान से समझिए कैसे गुणा करना है। उदाहरण आपका ये C था, ये आपका D था, इन दोनों का गुणा करना है। तो ध्यान से देखिए कि जो पहला आव्यूह है हम पास में लिख लेते हैं, दूसरे आव्यूह को जस्ट पास में लिख लेते हैं। इन दोनों में बीच में चिन्ह नहीं लगाते, ऑलरेडी मल्टीप्लाई का वो चिन्ह होता ही है। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति ध्यान से देखिए इस तरीके से, और दूसरे आव्यूह का प्रथम कॉलम को अगर हम ऐसे मूव करें तो 2 का गुणा 1 में होगा, -1 का गुणा -1 में होगा, 5 का गुणा 2 में होगा, और हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। जो ये डार्क कलर का चिन्ह बना हुआ है, इसका इसमें गुणा करना है, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में। ध्यान देना कि 2 का गुणा 1 में होगा, -1 का गुणा -1 में होगा, 5 का गुणा 5 में होगा। इसी तरीके से जब एक पंक्ति का एक कॉलम का जब गुणा हो गया, तो हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम का भी इसी में गुणा करेंगे। 7 का गुणा आपका
1 में होगा, 1 का गुणा -1 में होगा, -4 का गुणा 2 में होगा। अब ध्यान दीजिए, हमने इस कॉलम का गुणा कर दिया, इस वाले कॉलम का भी गुणा कर दिया, लेकिन अभी एक ही पंक्ति में हमने गुणा किया, दूसरी पंक्ति हमारे पास अभी रह गई है। तो उसी वही तरीका इसमें भी है, जो आपके दूसरे अवयव का जो कॉलम है वो दूसरी पंक्ति में गुणा होगा। 2 का गुणा 0 में, -1 का गुणा 3 में, 5 का गुणा 4 में। इसके बाद 7 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 3 में, -4 का गुणा 4 में। ये गुणा करके हम यहाँ पर क्या है लिख देते हैं। आगे जब हमने इनका गुणा किया तो कितना सॉल्यूशन आया। देखिए, जब हमने इसका गुणा किया था तो इतना सॉल्यूशन आया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 आया था। इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन किया तो कितना आया था, -2। और जब इसका गुणा इसमें किया था तो कितना आया था, लिखा हुआ है यहाँ पर भी लास्ट में ये आया। तो गुणा करने के बाद जो यहाँ पर आंसर आया वो आपका 13 - 2 17 -13 आया। अब यहाँ पर फिर से आप एक बार और समझ लीजिए उदाहरण के माध्यम से। ए अवयव आपके पास है, बी अवयव भी आपके पास है। यहाँ पर गुणा करने से पहले कह रहा है ए बी ज्ञात कीजिए, मतलब गुणा करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ए अवयव की कोटि बताइए, तो ए अवयव 2 गुणे 2 का है, बी अवयव 2/3 का है। तो देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन जब हम गुणा करने के बाद जो हमारा अवयव बनेगा वो ये बनेगा। तो सिंपल सी इसमें गुणा करने से पहला अवयव जैसे हमने 2/3 का है, दूसरा अवयव हमारा 3/2 का है, तो ये मैच हो रहा है। और जो अवयव लास्ट में बनेगा वो इस तरीके से 2/2 का बनेगा। चलिए अब हम गुणा करते हैं। तो देखिए अवयव ए में 2 स्तंभ है, मतलब 2 कॉलम हैं, ठीक है। अवयव बी की पंक्तियां क्या है, समान है, 2 ही पंक्तियां हैं। तो ए बी परिभाषित है, मतलब ए बी गुणा हो सकता है। अब हम ए बी ज्ञात करेंगे तो पहले जो ये दूसरे अवयव का जो कॉलम है वो पहली पंक्ति से मिलेगा। इसको उठा के अगर हम इस पर रखें, मतलब ये खड़े हुए स्तंभ को इस तरीके से लिटाएं, तो ध्यान से देखिए 2 का गुणा 6 में होगा, 7 का गुणा 9 में होगा, और हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम हम उठाएंगे। दूसरा कॉलम जब उठाएंगे तो यहाँ पे 6 9 है, 6 का गुणा 6 में होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 का गुणा 9 में होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अब हम तीसरे कॉलम का गुणा करेंगे पहली ही पंक्ति में, 0 का गुणा 6 में, 8 का गुणा 9 में, और यहाँ हम इस तरीके से लिख देंगे। इनका अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। अब हमने पहली पंक्ति में गुणा किया था, किसको, पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। अब हमें दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करना है, दूसरे कॉलम से करना है, तीसरे कॉलम से करना है। अब आप ये ध्यान से समझें कि अगर कोई पंक्ति है, ये पंक्ति है, यहाँ पर कोई अगर बैठा है और इस तरीके से अगर ये कॉलम है, इस चीज़ को समझिए, तो ये जो स्तंभ है इसको उठा करके इसी के जस्ट ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए इसको उठा के ऐसे घुमा के यहाँ रखना है। जो स्थान जिस संख्या पर आ जाएगा उसी का उसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक टिप्पणी है कि ए बी परिभाषित है, तो आवश्यक नहीं है कि बी ए बी परिभाषित होगा। मीन्स अगर ए बी
हम सॉल्व करें तो ज़रूरी नहीं है बी ए भी सॉल्व हो जाएगा या बराबर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उपर्युक्त उदाहरण में ए बी अगर परिभाषित है परंतु बी ए परिभाषित नहीं है, तो क्योंकि बी में स्तंभों और ए में केवल स्तंभ, पंक्तियों की संख्या क्या है 3। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको अभी बताया कि इसी वाले सवाल में अगर हम बी और ए निकालें तो ये 2y3 का अवयव है, इसको हम बाद में लिखेंगे 2y2 का अवयव लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये संख्या दोनों समान नहीं है पास पास की, इसलिए इनका गुणन संभव नहीं है। आगे, अवयव के गुणन के अक्रम विनिमेयता। अब हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि ए बी बी ए परिभाषित भी हों, तो यह आवश्यक नहीं है कि वो ये आपस में क्या हों, बराबर हों। ए बी बराबर बी ए के नहीं होगा। देखिए, ए बराबर आपको दिया है, बी बराबर भी दिया है, ये 2y3 का अवयव है और ये 3y2 का अवयव है। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपस में गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, वही तरीका है। पंक्ति आपकी पहली और पहले कॉलम को उठा करके ऐसे घुमाया, इस तरीके से अगर घुमा देंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 का इसमें करेंगे, 2 का इसमें करेंगे, जो लिख दिया गया है। 2 एकम 2, 4 दूनी 8 माइनस के, और 3 दूनी 6, ये लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से हम इस कॉलम का गुणा इसमें करेंगे, ऐसे लिटाएंगे। 2 का गुणा 4 में माइनस में होगा तो 8 आएगा, 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 आएगा प्लस का, और 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 आएगा। इसी तरीके से हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। लेकिन अगर हम बी ए ज्ञात करेंगे, बी ए पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि 3y2 का अवयव है, ये आपका 3 पंक्ति 2 कॉलम, और ये 2y3 का अवयव है। तो देखिए ये समान है, इसलिए गुणा पॉसिबल है। अब देखिए, ए बी का मान ये आया और बी ए का मान ये आया, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम पहले भी आपसे कहा था कि ए बी बराबर बी ए के नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, ए बी और बी ए दोनों समान कोटि के होते हैं तो संभव है कि समान होंगे, किंतु ऐसा भी नहीं है। हम यहाँ उदाहरण के द्वारा एक और भी दिखा रहे हैं कि अगर दोनों की कोटि समान है, तो देखिए ए और बी, तो हमने ए बी निकाला। ए बी कैसे निकाला, ध्यान से देखिए, ये आपके पास पंक्ति है और ये क्या है, कॉलम है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो 0 का गुणा 1 में होगा 0, 1 का गुणा 0 में होगा तो भी 0, तो 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0। अब आपके पास इसका जो दूसरा कॉलम है, ये इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणे 1 1, और 0 गुणे 0 0, तो कितना आएगा 1। इसके बाद बी ए बराबर इतना, ए बी नॉट इक्वल बी ए होगा। हमने आपको इसमें दर्शाया कि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ए और बी अवयव उन सभी युग्मों के लिए ए बी और बी ए परिभाषित हो। तो हमने आपको यहाँ दिखाया कि ए बी नॉट इक्वल बी ए होगा उदाहरण। यहाँ पर हमने देखा कि ए बराबर दिया, बी बराबर दिया, तो ए बी और बी ए आपका ये दोनों में बराबर है। ध्यान दीजिए कि समान कोटि के विकर्ण अवयवों का गुणन क्रम में होता है। इसके बाद है 2 शून्यतर अवयवों के गुणनफल के रूप में शून्य अवयव। अब हमें क्या करना है कि हमें ज्ञात है कि 2 वास्तविक संख्याएं ए बी बराबर 0, ए बराबर 0 और बी बराबर 0, किंतु अवयवों के लिए अनिवार्यता सत्य नहीं होता। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी, ए बी का मान आपको निकालना है। तो ए बी का मान जब 3 0 और 1 0 ये पंक्ति में इस तरीके से गुणा करेंगे, तो पहली वाली पंक्ति में जो लिखा हुआ है वो 0 और -1
कॉलम में जो आपका लिखा था वो 3 और 0, तो इसको इस तरीके से घुमाएंगे, इसमें गुणा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 प्लस 0, तो आया आपका क्या 0। आगे जब गुणा करने के बाद 0 0 मिला, तो यदि दो आव्यूह गुणनफल एक आव्यूह है तो आवश्यक नहीं कि उनमें से एक आव्यूह अनिवार्यतः शून्य आव्यूह हो, ऐसा भी नहीं है। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म सैचर्स नियम, किन्हीं भी 3 आव्यूह अगर आपके पास हैं तो ए बी के बाद मल्टीप्लाई सी कीजिए और ए को बाहर रख के मल्टीप्लाई सी बी और सी कीजिए, तो कभी समीकरण दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। वितरण नियम देखिए, ए का गुणा हम बी प्लस सी में करेंगे तो ए का बी में होगा, ए का सी में होगा, तो ये क्या होगा, वितरण नियम का पालन करते हैं। आगे गुणन के तत्समक अस्तित्व, कि अगर हम आइडेंटिटी का गुणा करें, चाहे वो प्रारंभ से करें या अंतिम से करें, तो भी आपका वही आव्यूह होगा। अब हम उदाहरणों से हम गुणधर्मों को सत्यापित करेंगे। कैसे, हमने आपको बताया कि ए बी का मल्टीप्लाई पहले फिर सी का मल्टीप्लाई होगा, फिर हम देखेंगे कि बी का मल्टीप्लाई सी पहले किया फिर ए का किया, क्या ये आपस में बराबर हैं। तो चलिए ए बी सबसे पहले निकालना है, तो ए बी सबसे पहले निकालना है, तो कॉलम क्या है आपके पास, ये इस पंक्ति में क्या होगा, गुणा होगा। 1 का गुणा 1 में कीजिए तो 1, 0 को गुणा 1 में कीजिए 0, -1 का गुणा माइनस में तो +1, जो कि ये लिखा हुआ है। फिर दूसरे कॉलम का गुणा पहली पंक्ति में करेंगे तो ये लिखा हुआ है। फिर पहले कॉलम का दूसरी पंक्ति में करेंगे तो ये लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम का इस पंक्ति में करेंगे तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम लास्ट रह गया, इस कॉलम का गुणा तीसरी पंक्ति में करेंगे तो ये लिखा हुआ है। फिर दूसरे कॉलम का गुणा तीसरी पंक्ति में करेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद जब ये आव्यूह आपका ए बी बन गया, देखिए ए बी है, इसके बाद सी आव्यूह को मल्टीप्लाई करना है, सी आपका ये रखा। फिर वही प्रक्रिया है आपकी, जो कॉलम है वो आपका यहाँ गुणा होगा, 1 गुणे 2 2 और 2 गुणे 1 2, तो 2 + 2 लिखा हुआ है। फिर इस वाले पंक्ति में करेंगे तो ये लिखा हुआ है, इसी कॉलम का इस वाले पंक्ति में करेंगे तीसरे वाले में तो आपका ये लिखा हुआ है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आया। ए बी का पहले मल्टीप्लाई किया ए का बी में, फिर सी का किया। अब हम निकालेंगे बी सी, तो बी पहले लिखेंगे सी बाद में लिखेंगे, फिर वही मल्टीप्लाई का नियम सॉल्व करेंगे। ये आपका पहला कॉलम है, इनसे मिलेंगे 1 गुणे 1 1 और 3 दूनी कितना 6, तो ये लिखा हुआ है। पहला वाला कॉलम आपके पहली वाली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति से मिलेगा तो ये मिलेगा। दूसरा कॉलम पहली वाली पंक्ति से दूसरी वाली से तीसरी वाली पे तो ये मिलेंगे। इसी तरीके से तीसरा और चौथा कॉलम कर लेंगे तो ये हमें मान मिल जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें ये आपको आंसर में मिलेगा। तो ध्यान दीजिए कि अब हमें ए का मल्टीप्लाई करना है बी में, तो ए सबसे आगे लिखेंगे और इसका वही नियम मल्टीप्लाई का। तो देखिए दोनों आव्यूह, यही आपका इसका मान आया था, यही इसका भी आया, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा था नियम आपका गुणधर्म कि a प्लस बी में पहले जोड़ें और c का मल्टीप्लाई करें, तो a में c का मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद b और c में मल्टीप्लाई करके जोड़ें तो भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर सबसे पहले ए बी निकाला, ए बी तो आपको जानते हैं कि जोड़ना है, ए बी आप निकाल लेंगे। ए बी 0 + 0 तो 0,
6 और 1 7, तो 7 और 7 और 1 8, तो 8। इस तरीके से पहले से योग कर लिया। फिर सी का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक ही कॉलम है और एक पंक्ति में, इसमें 2 का गुणा 0 में 0, 7 दूनी 14 और 7 तिया 8 तिया 24 ये लिखा हुआ है। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3y3 का आव्यूह है और ये 3y1 का आव्यूह है, तो ये गुणा तो हो ही जाएगा। आव्यूह जो बनेगा वो 3y1 का बनेगा। पहली पंक्ति, दूसरी और तीसरी कॉलम आपका 1। चलिए इसके बाद हम AC निकाल लेंगे। AC कैसे निकालेंगे? A में C का गुणा करेंगे, ये आपको मिलेगा। फिर इसके बाद हम BC निकालेंगे, B में C का गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। फिर AC और BC को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, सीधा 9 और 1 10, 9 और 1 10, 12 8 20 और 30 में से 2 चले गए 28, तो भी हमारा ये बराबर होगा। आगे A बराबर आपको दिया है, तो आपको दिखाना है कि AQ। अब ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है कि AQ को क्या लिखेंगे? A² मल्टीप्लाई A। अब A² मल्टीप्लाई A, ध्यान दीजिए A का A में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? A², ये A² का मान है। फिर उसी में हम पुनः A का गुणा फिर से हम अगर कर दें तो आपको AQ मिलेगा। ठीक है, AQ का मान हमारे पास आ गया। -23, मतलब A में -23 का गुणा करेंगे, किया। और I में 40 का, I का मान आप समझिए कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से आइडेंटिटी होता है। ये लिखा हुआ है I का मान। चलिए आगे देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये गुणा किस में होगा? इसमें, 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 बाकी तो 0 0 हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? 0। 23 का गुणा इसमें होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी संख्याओं में होगा, इसमें भी होगा। तो हमने 23 का गुणा किया और इसके बाद क्या करना है? इनको ऐड करना है सभी को। तो देखिए ध्यान से, 63 में से 23 चले जाएंगे और 40 भी चले जाएंगे, ये लिख दिया। 46 में से 46 गए 0, ये 0 और ये आपका 0, तो 0 लिखा हुआ है। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आया? सभी अवयव के अवयव जो आए 0 से O से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप गुणन के बारे में सीख चुके हैं। अब आपकी ये प्रश्नावली है जो 3.2 आपको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आपको योग करना है A और B। तो देखिए कैसे करेंगे? 1 + 2 3 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 3 - 2 कितना? 1 बचेगा, और 2 + 5 7 बचेगा। हो गया आपका पहला आंसर। फिर आपका A - B, इसमें से इसको घटाना है। तो ध्यान दीजिए 2 में से 1 गया आएगा तो क्या बचेगा? 1। 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 1। और 3 में से 2 जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 7। 2 में से 5 जाएगा तो -3। ये आपका दूसरा का आंसर है। अब इसमें क्या करना है? तो पहले तो 3 का गुणा करना है, किस में? A में। तो 3A हम जब यहाँ पे ज्ञात कर दे रहे हैं आपको, तो 3 2 3 4 2 बराबर जब आएगा कि 3 का गुणा हमें करना है, 2 4 3 2 बराबर 3 दूनी कितना? 6, 4 ती कितनी? 12, 3 तिर का कितना? 9 और 3 दूनी कितना? 6। ये 3A हो गया। अब C को क्या करना है? घटाना है। तो हमें ये मिल जाएगा। C को घटाइए, 6 में से माइनस के 2 प्लस के हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7 बचेगा, 9 में से 6 गए 3 बचेगा,
वो 3 गए 6 बचेगा और 6 में 4 गए 2 बचेगा। तो ये ऑब्व्यू आपका इस वाले सवाल का तीसरे का आंसर होगा। इसके बाद ये क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब गुणा करना है ए बी का, और यहाँ पर बी ए का। पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। गुणा का नियम हमने आपको सिखाया, ऐड का नियम भी हमने आपको सिखाया। इनको मल्टीप्लाई करना है, ए और ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बी और बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, बी और बी 0 और ए प्लस 2a हो जाएगा। अब इसमें 2 बाहर कॉमन है तो ए बी ए लिख सकते हैं, 2 बाहर कॉमन लेंगे तो a 0 b a, ये हमारा आंसर होगा। इसको आपको जोड़ना है तो इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा। जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को जोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर b प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर a माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ऑब्व्यू के अंतर्गत हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोई स्क्वायर एक्स 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स कोई स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर कोई स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर कोई स्क्वायर प्लस कोई स्क्वायर 1 होगा। तो ये आंसर हमारा ये आएगा चौथे का। गुणनफल को परिकलित करना है, इनका आपस में आपको गुणा करना है, दर्शा रहा है इसके साथ, और इसका आपको यहाँ गुणा करना है, इस व्यंजक का आपको यहाँ गुणा करना है, ये आपको गुणा करना है। ये सभी सवाल आपको क्या करने हैं, लगाने हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप इन सवालों को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस सवाल में सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, सभी अवयव में होगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद ऐड कीजिए, तभी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें x प्लस वाई बराबर दिया, और ये x यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा हुआ है, पता नहीं मिस प्रिंटिंग है, तो x माइनस वाई कर लीजिए। इसके बाद x y के मान आपको निकालने हैं, x माइनस वाई कर लीजिए। यहाँ पर ये दोनों दिए हैं, आपको x y के मान निकालने हैं। यहाँ दिया आपको y बराबर, तो x y के मान अलग अलग आपको निकालने हैं। x y z और t के मान आपको निकालने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, इस 3 का गुणा कर देंगे, जो 2/2 का ऑब्व्यू जो बनेगा, और सामने क्या है तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। इसमें क्या करना है, x का गुणा अंदर करना है, y का गुणा करना है, और बराबर 10 और 5 बचेगा। यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई और यहाँ प्लस वाई बनेगा, बराबर हम लिख देंगे। तो ये तुलना कर लेंगे और दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सवाल है आपका एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान निकालिए, पहले 3 का गुणा कीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, फिर कंपेयर करिए। पहले जो ऑब्व्यू जैसे कंपेयर करने के बाद बनाया, तो पहले ऑब्व्यू का ये व्यंजक इससे तुलना करेंगे, बराबर कर देंगे। एफ एक्स बराबर दिया आपको, तो एफ वाई बराबर है, तो हम जहाँ जहाँ एफ एक्स की जगह हम वाई रख देंगे तो पूरा व्यंजक वाई में हो जाएगा, और उनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर x की जगह x प्लस वाई रखेंगे, तो कॉज x प्लस वाई हो जाएगा। जो भी सवाल ना बने आपको, तो वो हमें व्हाट्सएप नंबर कमेंट करके बताएं कि सर ये सवाल का सॉल्यूशन विधिवत तरीके से कॉपी पर सॉल्व करके भेजिए, तो हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके भेज देंगे। तो ये आपको सवाल सभी अपने होमवर्क में आपको करना है, और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो इसी का टॉपिक आएगा, ऑब्व्यू को चल रहा है अभी, ऑब्व्यू का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी आपकी जो एक्सरसाइज आपकी है वो
3.2 और इसकी आंसर शीट भी आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, जिससे आप सवालों को लगाएं और उसके आंसर भी देख। ये आपके आंसर हैं 3.2 के, जो हम स्लो चला रहे हैं, आप नोट कर लेना, देख लीजिएगा। हम आपको ग्रुप में भी डाल लेंगे इसके आंसर शीट सभी सवालों के, तो आप उसे देख लीजिएगा। आंसर इसलिए डालें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हमने जो सवाल लगाया और हमें क्या है उसका आंसर मिल गया। तो हम फिर से मिलते हैं आपके एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।